एवरीबॉडी, सो वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं बेटा पार्ट 2 कराने वाली हूँ आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ पीपीएफ से। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। ठीक है, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बात ध्यान से सुन लो कि मेहनत करके पढ़ लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको पढ़ाई से मिल सकता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। ठीक है, किसी भी चीज से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ जियो अपने तरीके से। ठीक है, हर एक चीज में मतलब मर्यादा में रहकर। ठीक है, फर्स्ट फोकस आपका होना चाहिए जो आपने गोल सेट किया है। कुछ बच्चों ने गोल भी सेट नहीं किया हुआ है, वो बहुत गलत है। पहले आप सेट करो कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। आपने प्लानिंग पढ़ा है ना, आपने बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग क्या होता है, या फिर नॉर्मल भी अगर मैं आपसे पूछूं प्लानिंग क्या होता है, अगर आप प्लान करोगे कोई चीज तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप किसी चीज को अनप्लान्ड करोगे उसका रिजल्ट अच्छा से नहीं आएगा। इसलिए अपनी लाइफ के जो गोल है प्लान करो, मेहनत करो, जो पढ़ रहे हो उसमें 100% दे दो अपना, तो रिजल्ट अपने आप बेहतर आएगा। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं बेटा, डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत अच्छी कर रहे हो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। मार्क्स पे फोकस मत रखो, ये रखो कि मैं क्वालिटी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जो पढ़ रहा हूँ मुझे आता है अच्छे से। ठीक है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। ठीक है, अपना बेस्ट सोचो क्या है, और चूज वाइजली आपके टीचर्स। ठीक है, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, बस आप चूज करो कि आपको किससे पसंद आ रहा है पढ़ना। मेरे से आ रहा है कोई बात नहीं, किसी और से आ रहा है दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, लेकिन मेहनत करके पढ़ो बेटा, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब बेटा इसके 5 नाम है, पहले आप ये जान लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। इसके ये 5 नाम है, बस आपको ये जानना है क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। किसी भी नाम से आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, ये होता क्या है बेटा, जैसे कि नाम बता रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको। इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बेटा सबसे पहली बात तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, नाम एक कर्व है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें टू गुड्स ही क्यों बोला है, क्योंकि एक ग्राफ पे आपकी 2 ही एक्सेस होती हैं। ठीक है, दैट इज वाई एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, 2 ही एक्सेस होती हैं, जिसके कारण आपको 2 ही प्लॉट करने हैं। अब बात करती हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 एकड़ जमीन है, उसमें आप अगर एक तरह का ही गुड्स पे प्रोडक्शन करोगे, मीन्स आप राइस ही बो रहे हो, अगर आपका वो प्रोडक्शन खराब हो गया किसी कारण तो क्या होगा, आप लॉस में हो, रिस्क बहुत ज्यादा है। और ऑन द अदर साइड जैसे कि लिखा है यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स को अगर आप लेके चल रहे हो। ठीक है, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, उसमें आप व्हीट भी उगा रहे हो या फिर कोई वेजिटेबल उगा रहे हो, टोमेटो कुछ भी। ठीक है, उसमें क्या हो गया कि आपके पास जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगर आप एक जगह वेजिटेबल उगा रहे हो और व्हीट या फिर व्हीट राइस उगा रहे हो, या 2 कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 80% राइस उगाया है और आपने 20% उसमें व्हीट उगाया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉम्बिनेशन बन गया और आपका रिस्क कम हो गया। ठीक है, तो कोई चीज तो होगी ना, जरूरी नहीं है सारी फसल आपकी खराब हो जाएगी। तो दैट इज 2 कॉम्बिनेशन, और गिवन रिसोर्स, जितने आपका रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो। Alternately, PPF is the locus of various possible combinations of 2 goods that can be produced with given resource and technology. जैसे मैंने आपको व्हीट और राइस का एग्जांपल दिया, पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना, आपने 80% व्हीट लिया, 20% राइस लिया। सेकेंड इज 20% व्हीट लिया, 80% राइस लिया, या फिर 40% राइस लिया और क्या 60% आपने व्हीट लिया। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप कॉम्बिनेशन बनाओगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही कहता है कि आप 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उससे आप कितना प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, उन्हीं को, जैसे कि इसमें लिखा है लोकस, लोकस का मतलब होता है बेटा जो आप ये पॉइंट्स को आप मिलाकर एक कर्व बनाते हो। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना,
तो उस पे पॉइंट भी आगे समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। पीपीएफ इज लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब बेटा पीपीएफ का कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हम लेके चलते हैं, बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट एजम्पशन इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आपके पास जो रिसोर्सेज है फिक्स्ड है कि आपके 1 एकड़ जमीन है, उसी को आपको यूटिलाइज कर कर अपना जो है प्रोडक्शन करना है। तो इसमें लिखा है ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। आप उस जमीन को यूज कर रहे हो कितनी भी वैरायटी, फॉर एग्जांपल आप लेके चल रहे हैं, हम 2 गुड़ एज्यूम कर रहे हैं कि 2 गुड्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप कार बनाओगे तो 2 ही कॉम्बिनेशन दिखाओगे, ठीक है। तो आप अगर लेके चल रहे हो इसको, तो आपके 1 एकड़ जमीन पे आप क्या कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो, चाहे आप 80% वीट उगाओ या फिर 20% राइस उगाओ, ठीक है बेटा। सो सेकंड असम्पशन इज विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, उससे आप सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो आप इस पे 2 टाइप ऑफ गुड्स ही प्रोड्यूस करोगे। सो थर्ड इज द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे। यूटिलाइज कर रहे हो ना आप, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसमें 2 तरह के गुड्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो यूटिलाइजेशन कर रहे हो। फोर्थ इज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, so when resources are transferred from production of one goods to another the productivity decreases। अब इसमें है जो रिसोर्सेज हैं आपके पास इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, सारे प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं ट्रांसफर हो जाएंगे प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, उससे क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एक गुड आप अगर प्रोड्यूस करोगे दूसरे को कम करना पड़ेगा। अगर आप 80% राइस उगो रहे हो तो आप वीट में 20% उगोगे, ठीक है। तो चलो जी, अब फिफ्थ इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट, और टेक्नोलॉजी इसमें कांस्टेंट रहती है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 एजम्पशन है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है पीपीएफ का तो एजम्पशन जरूर लिखनी है, अगर आपने एजम्पशन नहीं लिखी तो फुल मार्क्स नहीं मिलते, इस बात का ध्यान रखना मेरे बेटा। सो अब मैं आपको एक बात और देखो, ये मैं बता देती हूँ, जो आपका इसको आपका ग्राफ शेड्यूल समझाने से पहले आपको बता देती हूँ, जो आपका इकोनॉमी में 2 तरह के गुड्स चलते हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक होता है बेटा इनवर्स रिलेशनशिप, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है बेटा, अगर एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है, अगर दूसरा घट रहा है तो नेक्स्ट वन इज बढ़ रहा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर दूसरा घट रहा है तो पहला भी घटेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इनवर्स होता है एक का बढ़ना दूसरे का घटना, ठीक है, अपोजिट ऐसे होता है। लेकिन डायरेक्ट होता है दोनों बढ़ रहे हैं दोनों घट रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और डायरेक्ट में बेटा जो कर्व बनता है वो हमेशा अपवर्ड बनता है, अपवर्ड, ये बात ध्यान रखना। जो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है वो कर्व होगा बेटा अपवर्ड। पूरी इकोनॉमिक्स में याद रखना, आगे आपको बहुत काम आने वाला है मेरे बेटा, ठीक है। सो डायरेक्ट हो गया। अब इनवर्स की बात करें, इनवर्स होगा बेटा आपका डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सो अब मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अगर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ ये काम आने वाला है। पॉसिबिलिटीज है आपके पास A B C D E F G, ओके। गन्स और बटर का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है मेरे बेटा क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आया था तब वॉर का टाइम चल रहा था, तो तब ना एक 2 चीज की पॉसिबिलिटी थी कि आप या तो वॉर के प्रोडक्ट्स बनाओ या बेटा जो आपकी नेसेसिटी है उसके प्रोडक्ट बनाओ। और नेसेसिटी में लोग वहां पे ब्रेड बटर खाते थे उस टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था तो वो ब्रेड बटर खाते थे, इसलिए एग्जाम्पल गन और बटर का लिया है, ठीक है। गन आपके पास आप प्रोडक्शन कर रहे हो, गन ए कर रहा है 21, बटर का 0। नेक्स्ट फिर आपने गन का प्रोडक्शन
कम कर दिया आपको दूसरे का बढ़ाने के लिए। देन अगेन आपने गन का प्रोडक्शन कम किया बटर का बढ़ाने के लिए। देन आपने कम किया बटर का बढ़ाने के लिए। तो क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसा ग्राफ होगा, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, देन इट विल बी इनवर्स रिलेशनशिप, इट विल बी इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है मेरे बेटा। समझ में आ गया आपको। तो आपको एक दूसरे का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको पहले का घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। देन आपने फिर घटाया, आपने बटर का बढ़ा दिया, फिर घटा के आपने गन का प्रोडक्शन खत्म कर दिया और आपने बटर का कंज्यूम किया। ठीक है, प्रोड्यूस किया। समझ में आ गया आपको रिलेशनशिप। तो गन और बटर का यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या बन रहा है, इनवर्ट। ठीक है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है बेटा। सो एमओसी, एमओसी क्या होता है आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी, पर अभी जान लो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ जो आपकी यहाँ पे आप कर रहे हो, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले तो आपकी कुछ भी नहीं होती है। देन आपने कितना लॉस किया, कितना लॉस किया आपने दूसरे प्रोडक्शन करने के लिए, कितना लॉस किया, एक घटाया। ठीक है भैया, आप गन 21 प्रोड्यूस कर रहे थे, देन आपने बटर की एक बढ़ाने के लिए वहां से एक घटा दी, तो कितना 1। देन आपने सोचा कि बटर मेरे को 2 बढ़ाना है, तो गन आपने 2 घटा दिया, देन 2, ऐसे कर करके आप घटाने चले गए। ये बात ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये आता है आपका एमओसी। एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, कितना चेंज आपका गन में आया और कितना चेंज आपका बटर में आया। ठीक है, तो दोनों का चेंज आता है इसके अंदर। तो आपका पहले तो कुछ भी नहीं, नेक्स्ट में क्या हो गया, आपने गन का एक घटाया और आपने बटर का एक बढ़ाया, गन का 2 घटाया बटर का 1 बढ़ाया, गन का 3 घटाया बटर का 1 बढ़ाया, गन का 4 घटाया बटर का 1 बढ़ाया, गन का 5 घटाया बटर का 1 बढ़ाया, गन का 6 घटाया और बटर का 1 बढ़ाया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, गन का माइनस कर रहे हो और बटर का प्लस कर रहे हो, तो आपका ये रेशो में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 1 गन रेशो 1 बटर, 2 गन रेशो 1 बटर, 3 गन रेशो 1 बटर, 4 गन रेशो 1 बटर, 5 गन रेशो 1 बटर, 6 गन बटर 1। ओके, सो दैट इज रेशो में लिखा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा ग्राफ पे। तो दिस इज योर वाई एक्सेस, दिस इज योर एक्स एक्सेस। यहाँ पे आपका आ गया बटर यूनिट्स में और आपका गन आ गया यूनिट्स में। यहाँ पे भी आप यूनिट्स लिखोगे, इन यूनिट्स, इन यूनिट्स। ठीक है, अब देखो, आप जब 21 था आपका गन का प्रोडक्शन, ओके, देन जब 21 था तो एमओई क्या था आपका, मार्जिनल बटर क्या आपका 0, तो 0 पे ये है और ये 21। समझ में आ गया, बनाना सिखा रही हूँ, ध्यान रख लो, आगे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो गन आपका कितना है 20, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका 20 और बटर कितना है 1, तो ये देखो 1 और 20। ठीक है, और समझाने के लिए ऐसे मार्क कर रही हूँ, 18 था जब आपका गन 18 था, देन आपका 2 था गन बटर। ठीक है, जब आपके पास गन 18 था बटर 2 था, तो जब बटर 3 था तो ये 15 था, तो 3 आपका बटर 15, ऐसे ग्राफ बनाना है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखनी है, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे रफली बनाया है, आप इसको बना के देखना है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, गन 21 प्लॉट करके देखना है, प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ठीक है, सो ये आपका समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको डीपली बता दूंगी एमओसी क्या होता है और एमआरटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो आपको बता दिया कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे को पाने के लिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि कितना चेंज आया है गन में, या फिर कितना घटाया आपने दूसरे को बढ़ाने के लिए। तो ये बेटा ये जो है ना ट्राइंगल, इसको बोलते हैं चेंज, ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, चेंज। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको बस ये चीज याद रखनी, रिवाइज कर लो एक बार। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के 5 नाम होते हैं,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ठीक है, लिख लेना इसको। और ये मैंने आपको बता दिया एजम्पशन, इसकी 5 आप कर लेना। आपका शेड्यूल बता दिया, इसको शेड्यूल बोलते हैं जो आप बनाया है मैंने, और इसको आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपने कर बनाया है। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ बेटा। अब मैं आपको बता देती हूँ बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, व्हाई इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स। फर्स्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मैंने आपको कर्व और शेड्यूल में भी समझाया था, ठीक है, कि आप जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, गन और बटर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आगे कंफ्यूजन ना हो। तो आपने जब गन और बटर में क्या देखा था, जब आप गन का क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कम कर रहे थे, गन का प्रोडक्शन कम कर रहे थे अपना बटर का बढ़ाने के लिए, तो कितनी सेक्रीफाइस कर रहे थे पहले, 1 2 3 सेक्रीफाइस कर रहे थे ना। तो वही हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस to gain and one additional unit of another commodity। आप पहली गुड्स का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे गुड्स का कंजप्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो इन द केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर हम पीपीएफ की बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करें, तो उसमें क्या होता है बेटा, जो एमओसी है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा आपको गुड्स को सेक्रीफाइस करना होगा दूसरे को पाने के लिए। आपने देखा था ना, एक टाइम पे गन का 0 हो गया था, है ना, और अपना बटर का बढ़ गया था। तो आपने ज्यादा गन का सेक्रीफाइस किया, जिससे कि आप जो बटर का कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, ज्यादा कर सकते हो। Next is why increasing MOC operate? क्यों increasing MOC operate? Because productivity and efficiency of factors of production decrease as they are shifted from one use to another। पहली बात तो जो आपका MOC है वो क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी है वो क्या होता है, जो आपके फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, ठीक है, ये होते हैं ना, तो वो जो डिक्रीज एज दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि आप उसको पहले यूज से दूसरे यूज में शिफ्ट कर देते हो। समझाते हो एग्जांपल के साथ। सपोज एन इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स, ठीक है, हम एग्जांपल एक ही लेके चल रहे हैं गन और बटर का। गन और बटर प्रोड्यूस कर रही है, अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ गन। भाई गन में उस एम्प्लॉय को नौकरी दी गई, एम्प्लॉयड किया उसमें क्योंकि गन बनाने में, ठीक है, तो वो बेस्ट था, वो उसके लिए सुटेड था, बिल्कुल बेस्ट परफेक्ट था, ठीक है। इफ इकोनॉमी डिसाइड टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ गन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बटर, अगर जब इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि हम गन का प्रोडक्शन अब कम करेंगे और एक लेवल पे खत्म कर देंगे, हम बटर का कंजप्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो वो जो एम्प्लॉय था उसको शिफ्ट कर देंगे बेटा, गन बनाने वाले को शिफ्ट कर देंगे बटर वाले पे, ठीक है, तो बटर के प्रोडक्शन पे आ जाओ। देन वर्कर विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोडक्शन ऑफ butter, however he is not that efficient in production of butter as he was in gun. As a result his productivity in butter will be low and MOC will increase। ठीक है, अब जब वर्कर गन के काम में बहुत अच्छा था और उसी के लिए उसको एम्प्लॉयड किया गया था, अब उसको आई एम सॉरी, सो उसको क्या किया, बटर के काम में लगा दिया, क्योंकि भाई गन का इकोनॉमी डिसाइड किया कि गन हम नहीं प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो बटर के उसमें डाल दिया, तो बटर वो एफिशिएंटली नहीं कर पाया। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास कॉमर्स है, आपको कह दिया जाए कि आज से कॉमर्स कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको साइंस ही पढ़नी पड़ेगी, क्या आप कर लोगे इतनी एफिशिएंटली जितना आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यही हुआ, तो वहां पे क्या होगा बेटा, जो बटर का एज कंपेयर टू गन उसको प्रोडक्टिविटी में लो हो जाएगी वो, बट हमारी एमओसी हमेशा इंक्रीज होगी मार्जिनल, क्योंकि भाई बना तो रहना चाहे वो कैसे भी बना रहा है, हाँ वो एफिशिएंट नहीं है इतना जितना वो गन में था, बट एमओसी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, एक बात और बेटा, परेशान नहीं होना तो राइटिंग की वजह से,
हैंड रिटन नोट्स थोड़ा और आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइटिंग मैं आपको इसलिए बोल कर रीड आउट कर रही हूँ हर एक चीज, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसमें भी यही है, पर इसे इसको डेल्टा बोलते हैं कि चेंज, मतलब चेंज बोल दो, डेल्टा बोल दो, ठीक है। MRT इज इक्वल टू डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस एंड डेल्टा यूनिट्स गेन। कितनी इसमें सेक्रीफाइस की है और कितनी दूसरे ने गेन की है, वो हमारा MRT होता है, ठीक है भाई। पहला सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि इनमें इन्वर्स होता है, ठीक है भाई। पहले ने गन ने सेक्रीफाइस किया तभी तो बटर बढ़ा, तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, ऐसे ही हम निकालते हैं। इन अ गिवन एग्जांपल ऑफ गन एंड बटर, MRT डेल्टा गन्स अपॉन डेल्टा बटर, MRT मेजर्स द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। MRT क्या करता है? स्लोप मेजर करता है, हमारा PPF का क्या स्लोप बनता है। अब आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ PPF। ग्राफ और कर्व से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, PPF स्लोप डाउनवर्ड। PPF हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों होता है भाई? PPF shows all the maximum possible combination of two goods which can be produced with the available resources and technology. In such a case, more of one goods can be produced only by taking resources away from the production of another good. Inverse relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of the other commodity. इसलिए PPF हमेशा लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है। अब आपके पास बेटा ये है गन्स एंड ये है आपका बटर, ठीक है। आपने इसका प्रोडक्शन घटा दिया इसको बढ़ाने के लिए, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। इसका स्लोप लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। तो दैट इज हमारा PPF स्लोप डाउनवर्ड्स, इसको हमेशा ध्यान रखना। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ PPF। अब नेक्स्ट आता है बेटा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फर्स्ट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी दो तरह के आते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। Attainable combination, it refers to those combination at which economy can operate. There can be two attainable options, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि optimum utilization of resources और insufficient utilization of resources। इसमें क्या होता है बेटा, आपका एक तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं अच्छे से, और सेकंड में आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है। सो आप इसमें डायग्राम में देखो कि आपका ये जो लाइन पे है, दिस इज अटेनेबल, ठीक है, कॉम्बिनेशन, पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो आपका ये कर्व बन रहा है। बट यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, E होगा, ठीक है, G होगा, अगर अंदर कोई भी पॉइंट बन रहा है तो इसका मतलब इनएफिशिएंट रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है। अगर हम बात करें अनअटेनेबल का, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? With the given amount of available resources, it is impossible for the economy to produce any combination more than the given possible combination. That is, an economy can never operate at any point outside the PPF. अगर आपके कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट है, जैसे कि FRP, अगर ये इनमें से कोई भी पॉइंट है बेटा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है जो गिवन रिसोर्सेज है कि आपका यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना पाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ये कर्व पे है, दिस इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, के अंदर जो है आपका ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंदर जो है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये बाहर है, दिस इज अनअटेनेबल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज PPF इज कॉनकेव शेप। क्या PPF कॉनकेव शेप का होता है? यस ऑफ कोर्स होता है। PPF इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT के बढ़ने की वजह से PPF हमारा कॉनकेव होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी, रीड कर लो एक बार,
and sacrifice to gain an additional unit of another commodity, MRT increases because it is assumed that no resource is equally efficient in production of all goods. As resources are transferred from one good to another, less and less efficient resources have to be employed. This raises cost and raises MRT. ठीक है? In the given example of guns and butter, units of gun sacrifice keep on increasing. Time to increase production of 1 unit of butter. ठीक है? अब next आता है, can PPF be a straight line? क्या PPF straight line हो सकता है? Yes, definitely हो सकता है. कब हो सकता है? PPF can be straight line if we assume that MRT is constant. ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कॉनकेव कब होगा, जब MRT इंक्रीजेस होगा. एक बार मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो assume that MRT is constant, that is the same amount of commodity is sacrificed to gain an additional unit of another commodity. ठीक है, it is possible only when we assume that all the resources are equally efficient in production of all goods. In such case PPF will be straight line as shown. ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया PPF कब होगा स्ट्रेट लाइन, जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि MRT कांस्टेंट होगा. इस बात को ध्यान रखना. बस एक बार शॉर्ट में एक बार क्लियरली आपको बता देती हूँ. देखो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस. जब MRT, अब ये देखो MRT इंक्रीजिंग होगा तो आपका PPF कॉनकेव होगा. जब MRT डिक्रीजिंग होगा, जब आपका PPF कॉन्वेक्स होगा. और जब आपका MRT ही कांस्टेंट होगा, देन आपका PPF क्या होगा मेरे बेटा? स्ट्रेट लाइन. गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अटेनेबल अनअटेनेबल समझ में आ गया. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा. तो बच्चों अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज चेंज इन PPF. PPF में दो चीजें आती हैं. अगर PPF में चेंज आ रहा है तो बेटा दो चीजें होंगी, या तो PPF शिफ्ट होगा बेटा, या PPF रोटेट होगा. ओके, तो शिफ्ट इन PPC when there is a change in production capacity, resources are technology with respect to both the goods. अगर शिफ्ट होगा तो बेटा दोनों गुड्स में होगा. अगर रोटेशन की बात करें, रोटेशन इन PPF when there is a change in production capacity, resources or technology with respect to only one good, means एक गुड में चेंज आएगा, दूसरा कांस्टेंट होगा. बहुत इजीली समझा रही हूँ. ठीक है, पहले बात कर लो शिफ्ट इन PPC. रोटेशन की बात करेंगे अभी. शिफ्ट इन PPC या तो बेटा राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. इस कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा करके आपको समझाने वाली हूँ. ठीक है, शिफ्ट इन PPC या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा बेटा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. राइटवर्ड शिफ्ट होगा क्या होगा, जब इफ देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर. देखो मैं स्टार्टिंग से एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ बटर और गन का. ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ बटर एंड गन वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स. अगर हमारा रिसोर्सेज हमारे पास बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे. तो पहले हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे P प्रोडक्ट 1. ठीक है, ये हमारा गुड 2 की बात हो रहा है. अगर भाई हमारा गन का बढ़ा है तो हमारा बटर का भी बढ़ा है, तो हमारा ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. इसको बोलते हैं हम राइटवर्ड. ठीक है, ध्यान से डायग्राम देख लो. नेक्स्ट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है. वो कब होगा, इफ देयर इज डिक्रीज इन रिसोर्सेज. हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं बटर और गन का, तो हम बेटा दोनों का कम कर देंगे. तो ये यहाँ से पहले यहाँ था, फिर ये नीचे आ गया, मीन्स हमारा बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया. भाई इतना है, इसमें घुमा फिरा के टफेस्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ नहीं ध्यान देना आपको, बस इतना है इसमें और कुछ नहीं है. नेक्स्ट अब आ जाओ रोटेशन पे. रोटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, एक में चेंज आएगा, एक कांस्टेंट रहेगा. फर्स्ट इज रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस. अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो तब क्या होगा,
एंड इंक्रीज इन रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस से बटर। अगर हमारे बटर में हमारा चेंज आया है रिसोर्सेज में, देन पीपीएफ विल रोटेट फ्रॉम ए बी टू ए सी। ठीक है, अब देखो हमारा पहले ये ए टू बी था, चेंज आया है, एक में चेंज आया है। ठीक है भाई, ये अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ तो इधर आएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ इधर आएगा, क्योंकि हमारा कांस्टेंट क्या है, हमारा एक चीज कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चेंज आया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे चेंज आया, ये हमारा कांस्टेंट ऐसी का ऐसी रहा है, हमारा एक्स एक्सिस पे चेंज आया है बी सी डी में। ठीक है, अब रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑफ वाई एक्सिस, ऐसी सेम इसमें करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे चेंज आया, यहाँ पे वाई एक्सिस पे चेंज आया। देखो ये ग्राफ ऐसे था, ये ग्राफ ऐसे था, बस आपका ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड आपको ध्यान रखना, ये राइट वर्ड है, ये लेफ्ट वर्ड है। ठीक है बेटा, भाई इतना सा है, सिंपल इज दैट। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफेस्ट नहीं है। ठीक है, बना देते हैं कुछ टीचर्स इसको बिल्कुल रटी रटाई बुक की लैंग्वेज समझाकर, जो कि जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक 12th तक बच्चों के लास्ट बोर्ड तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है भाई, इतना सा है, इसमें सिर्फ इतना समझाना होता है। ठीक है, डीपली अगर चाहते हो और ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन के साथ वो बता दूंगी मैं आपको, पर मेरा पर्पस ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है, एग्जैक्टली क्या है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा मेरी क्लास में। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो शिफ्ट इन पीपीसी, रोटेशन इन पीपीसी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आई होप बेटा आपको सारे कंसेप्ट जो मैंने आज पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। सो हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। ठीक है, मेरा पर्पस व्यूज ये सब नहीं है बेटा, मेरा पर्पस मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है, आप बच्चों मेहनत करो, कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताओ। ठीक है, ट्यूशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे बस बताओ मैडम आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ अदर वर्क्स ऑल्सो, इसलिए मैं नहीं प्रॉपर बना पा रही हूँ अभी, बट अब बहुत जल्दी मैं आपका पूरा सिलेबस अपलोड करने वाली हूँ। सो बेटा आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो बेटा मैं हूँ आपके लिए, माय ओनली पर्पज इज कि आप अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो। मैं हर एक बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा कोई भी इसमें मेरा कोई पर्सनल मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैसे आप बच्चों के लिए चाहती हूँ, आप बच्चों मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जो भी नेगेटिविटी है उसको साइड हटाओ। ठीक है, लाइफ है, ये चलता रहेगा, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, बट आपको कांस्टेंट रहना है, मीन्स आपको फोकस्ड रहना है। ठीक है, सो आई होप बेटा यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।